इंजीनियर डीपी गोलिया, मध्य प्रदेश। चलते रहो। आइए हम आपको मिलवाते हैं इंजीनियर डीपी गोलिया साहब से। ये मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं ये। तो माननीय गोलिया साहब, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ मैम, मैं रिटायर्ड इंजीनियर डीपी गोलिया, मध्य प्रदेश आरबीएम कोऑर्डिनेटर। हम 60 लोगों के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के नीचे हम लोग धम्म यात्रा लुम्बिनी में 5 दिवसीय संगति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये प्रतिज्ञा करने के लिए आए हुए हैं कि हमें धम्म के कारवां को रुकने नहीं देना है। हम ये एहसास कराना चाहते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कि जहाँ तथागत गौतम का जन्म हुआ है, उस जन्मभूमि से लेकर के तथागत गौतम बुद्ध अपने 29 साल पूरे करके और 400 मील की यात्रा की और उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। यह एहसास हम हमारे साथियों को दिलाना चाहते हैं ताकि हमारे मन में और विश्वास पक्का हो जाए कि हम लोग इस धर्म विरासत के लोग हैं, इस विरासत के मालिक हैं जो तथागत गौतम बुद्ध हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम उनके झंडे को नीचा नहीं होने देंगे, हम उनकी वाणी को पीछे नहीं होने देंगे। उनका धम्म चक्र परिवर्तन को तेज गति का करने का समय अब आ चुका है और हमारा भारत नहीं पूरा विश्व का बुद्धमय देश बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने का समय हम आ गया है। इसको हम पूरा करके रहेंगे। अच्छा सर, तो ये बताइए मुझे, जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, क्या ये अलग अलग स्टेटों में होता है, क्या एक ही स्टेट में होता है और ये कब से कब तक होता है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बहुत ही सुंदर बीड़ा उठाया हुआ है कि जो हमको हमारी विरासत से अवगत कराया जाता है साल भर में एक बार 14 अक्टूबर को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमें दूसरी धम्म क्रांति का वो किया था। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय को भी धन्यवाद देते हैं, साधुवाद करते हैं कि हमको जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में और हर अलग अलग कंट्री में हम लोग इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा भारत का एक और जम्मू द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ से हमारे उपासक आए हुए हैं, वो लोग हमें आमंत्रित कर रहे हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से वहाँ भी हम एक अपना धम्म क्रांति का आगाज करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि राष्ट्रीय अधिवेशन बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना माननीय धम्म प्रकाश भारती जी ने राजपथ को छोड़ करके धम्म पथ का मार्ग पकड़ते हुए 14 अक्टूबर 2007 को ये प्रतिज्ञा किया था कि मुझे धम्म के राजनीति के साथ साथ धम्म के मार्ग को भी हमें आगे बढ़ाना है। मतलब कि हमारी जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उनको हमें मजबूत करना है समाज के अंदर। समाज हमारा जो बिखर रहा है उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर धम्म सूत्र की कमी है और धम्म सूत्र को मजबूत करेंगे तो हमारा जो धार्मिक जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं मजबूत होंगी और हम राजपथ की ओर भी बढ़ेंगे। बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो बढ़ो, आप आगे बढ़ो। वर्धन जी सर। आइए हम इन सर से मिलाते हैं। ये हमारे झारखंड से प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी जी सर राम प्रसाद बौद्ध जी। थोड़ा सर आप बताएंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो 15वां अधिवेशन लुम्बिनी में नेपाल में हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है और कितने साथी आपके साथ झारखंड से आए हुए हैं? सबसे तो पहले मैं तथागत बुद्ध की जन्म स्थली को नमन करता हूँ, उस मिट्टी को नमन करता हूँ और देश भर से हम लोग जो हैं यहाँ झारखंड से हम लोग 12 लोग आए हैं और वो बंद हो गया। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसके लिए हम लोग यहाँ से देश भर से इकट्ठा है और यहाँ से जाकर हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि भाई बुद्ध का धम्म ही असली धम्म है। बिना बुद्ध के कहीं भी कोई उपाय नहीं है, बिना बुद्ध का कोई भी जो व्यवस्था है वो चल नहीं सकता है। एकमात्र हम लोग का उपाय बुद्ध धम्म का है, इसलिए हम लोग बुद्ध के शरण में आए हैं, बुद्ध यानी बुद्धि के शरण में आए हैं और देश के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि भाई ये जो अभी वर्तमान में देश में
जो व्यवस्था चल रही है उस पर आप सावधान हो जाइए। बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम मिलाते हैं आपको, हमारे सर हैं तजेंद्र वर्धन जी, राष्ट्रीय सचिव हैं, ये पंजाब से हैं। सर, आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन लुम्बिनी नेपाल में चल रहा है, उसकी जो धम्म यात्रा निकल रही है, आप उसमें आए हुए हैं, तो सर बताइए, आप थोड़ा जानकारी देंगे कि आपको कैसा लग रहा है? नमो बुद्धाय, जय भीम जी। तो आरबीएम के माध्यम से हम लोग जो ये अपना यात्रा का हमें सौभाग्य मिला आने का, तो ये बहुत ही बड़ी यात्रा है। तो ये इससे लगता है कि जैसे हमारा जीवन ही सफल हो गया। जो ये तथागत बुद्ध जी का जन्म स्थल है, तो जहाँ पर आने से ऐसे खुशी मिल रही है। तो हमारे सभी धम्म बंधु आए हुए हैं यहाँ पर, तो पूरे देश भर से धम्म बंधु आए हैं, तो सभी को देखकर खुशी मिल रही है और धम्म का आचरण करने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो इससे मैं बहुत ही अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम पंजाब से आए हैं, तो हम लोगों को जो अपना धर्म का कल्चर संस्कृति देखने को मिल रही है, तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि हम बुद्ध का आचरण अपने में अपनाएं और महात्मा जी की जहाँ पर धरती पर आए हैं, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आइए हम आपको मिलाते हैं, हमारे हिमाचल से सर आए हुए हैं, राजकुमार विद्यार्थी जी। सर, आप हिमाचल से इतनी दूर से चल के आए हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो 15वां अधिवेशन लुम्बिनी नेपाल में होने जा रहा है, और सफर में भी बहुत सारी परेशानियां झेली होंगी आपने, तो क्या लगता है कि वो आपको यहाँ आकर के वो परेशानियां महसूस हुई कि हम थक गए? तो बताइए सर, थोड़ा जानकारी दीजिए, कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं है, कोई थकावट नहीं हुई हमें, और बड़ी खुशी से आए, और यहाँ आके भी हम एकदम एक्टिव रहे। कोई हमें ऐसा नहीं लगा कि मतलब यहाँ आने के बाद में आपकी सारी थकानें दूर हो गई जी। बहुत अच्छे सर, जी 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 जी। और बड़ी खुशी की बात है कि हमें यहाँ गौतम बुद्ध की जन्मस्थली में आने का मौका मिला, क्योंकि हर जगह भारत में भी स्थान है, परंतु यहाँ का अपना ही इंजॉय है, अपना ही मजा है। यहाँ पे इतनी खुले वातावरण में आज तक, गौतम बुद्ध तो 2250 या 2500 वर्ष पहले हुए, परंतु आज तक इतना मेंटेन रखा है। इतनी खुला ओपन वातावरण कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, किसी भी धार्मिक स्थल पे या आध्यात्मिक स्थल पे नहीं मिलता है, जो हमें यहाँ नेपाल में मिल रहा है। तो सर, आप क्या अपनी लाइफ में अब तक आपकी ये जो भी हो, तो आप क्या फर्स्ट बार आए हुए हैं या पहले भी आ चुके हैं सर? मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आए हो, तो पहली बार आने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम आपको मिलाते हैं उत्तराखंड के ऋषिपाल रवि जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं ये 3 प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो सर, आप थोड़ा जानकारी देंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन लुम्बिनी नेपाल में चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन कहेंगे हम तो इसको, क्योंकि नेपाल एक भारत का हिस्सा था कभी समय पर, तो अभी एक विदेश हो गया है हमारे लिए, है ना? तो सर, आप थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे, मुझे बताइए। देखिए सर, देखिए ऐसा है, ये बहुत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने जो ये कार्यक्रम रखवाया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और इससे लोगों में बड़ी ऊर्जा आई है, उत्साह भरा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि प्रत्येक स्टेट में इसी टाइप के कार्यक्रम होने चाहिए। मैंने भी 10 दिन का नवयुवकों का बौद्ध सम्मेलन करवाया था, और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहे तो बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी यानी कि हमारा धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा, और लोग धर्म की शिक्षाओं को, धर्म के ज्ञान को जानेंगे, और यही सच्चा मार्ग है, क्योंकि इसके बिना जो है हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती। कभी हमारा देश जब कभी सोने की चिड़िया था, तो उस समय बौद्ध धर्म था, हमारे सम्राट अशोक के द्वारा जो है पूरे ऑल ओवर विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया गया, और आज भी कम से कम 125 देश बौद्धिस्ट हैं, अब वो सारे संपन्न हैं, और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म गया है वहाँ उन्नति विकास के मार्ग खुले हैं। और जल्दी जो है मैं समझता हूँ कि हमारा यही फर्ज बनता है कि हम लोग जो है इसके प्रचार प्रसार में तन मन धन से जुट जाए, तभी हम अपने महापुरुषों का सपना साकार कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे सर, आपसे मैं जी। आइए हम आप लोगों को मिलाते हैं चौधरी प्रहलाद सिंह जी, दिल्ली से आए हुए हैं। पहले तो सर आप अपनी एज बताइए कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 75 ईयर्स। 75 ईयर्स। देखिए हमारे ये बुजुर्ग सर हैं, एज तो 75 है, बट आपका यहाँ से दिल्ली सर कितना किलोमीटर होगा? दिल्ली ये तो अंदाजा नहीं है। अच्छा सर, आपको आने में कितना समय लगा यहाँ तक? आने में
पूरे 18 घंटे लगे हैं। 18 घंटे। तो सर आपके एज के हिसाब से हम जानते हैं कि थकावट तो बहुत हुई होगी आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोगों को देख के थकावट अच्छा, हमारी मेहनत को देख कर आपकी थकावट नहीं। चलिए, बहुत अच्छे सर। तो आपको यहाँ आ करके कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के बीच में आके नवजीवन जैसा लगा। अच्छा, मतलब आपका बचपन वापस आ गया। जी जी जी, बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।